हेलो नमस्कार। ओम। मैं देख रहा हूँ आपको प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से यजुर्वेद का 5वां मंत्र अग्नि व्रत प्रत्यम तच्केयम तन्मे राधयात्याम इदम अहम अनर्थतम सत्यम उप इमि। तो ऋषि दयानंद कृत भाष्य है ये पदार्थ। हे सत्योपदेश्वर, ईश्वर भी सत्य उपदेश करता है। वर्तपते वर्तानां सत्यभाषणादिं पतिं पालकस्तु संबुद्धो सत्यभाषणं सत्यकरणं सत्यमानं च अनुष्ठस्यामि वर्तमनुष्ठतां यथा समर्थो भवेम तत्यनुष्ठानं पूर्तिश्च मम सेधेत्याम। ये कहना चाह रहे हैं कि हमको जैसे ईश्वर सत्य का उपदेशक है, तो ईश्वर को तो कुछ सामर्थ्य है उसमें, तो ईश्वर में उससे कुछ उसकी सामर्थ्य की कुछ सीमा नहीं है ईश्वर की सत्य बोलने की, सत्य उपदेश करने की। पर हमारी सीमा है। तो हमारी सीमा कैसे पता लगेगी? जब तक हम कठिनाई हो रही तो मतलब समझो कि हमें सीमा है, हमारे में अभी भी सामर्थ्य है। तो सत्य का व्रत ऐसा कठिन मानना आता है, तो सत्य को तो हम अंत तक जुटे रहना चाहिए, चाहे प्राण भी कुछ हो जाए, चाहे सत्य हमेशा उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सत्य के मार्ग ढूंढे। खोजने में बहुत कठिनाई होती है सत्य के मार्ग में जैसे कि देखने में आता है, और सत्य के मार्ग में हमें बहुत चलते रहना चाहिए। जैसे कोई हमें इसका एक उदाहरण अच्छा है कि सत्य का मार्ग ये है कि द्वंद्व को सहन करना एक प्रकार से, कि कोई हमें क्या कहे, कि हमें क्या कहेगा, ये तकलीफ होती है कि उसे उससे बच बच कर ये काम करे। काम भले ही अच्छा हो, पर फिर भी हम एक झिझक होती है कि ये काम करे, कैसे करे, इन सब से। तो हमें उसके लिए हमेशा मार्ग सोचते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। अंत समय तक हमें सोचते ही रहना चाहिए। कुछ अच्छा ही ईश्वर हमें उपदेश देगा, ईश्वर हमें अच्छा ही प्रेरणा देगा, ईश्वर हमें अच्छा ही उपदेश कर रहे हैं, तो हमें अंत तक उसके मार्ग में लगना चाहिए। हमारा अंत तक ही हमें पता लगेगा पूरे पूर्ण सामर्थ्य का। हमारा अंत तक, जब तक हमारे प्राण है, हमारा सामर्थ्य पूर्ण अंत में ही जाके आएगा। जो हम सत्य के ऊपर रहे, अडिग सत्य पर रहे, सत्य को पालन किया अपने जीवन में, तो अंत में जाकर ही हमें पूर्ण सामर्थ्य हमारा मिलेगा। तो इसलिए अब देखते हैं आगे। सत्यम वेदादि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, सृष्टि कर्म, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार, आत्मा की शुद्धि, प्रकार से जो निर्भ्रम मैंने कहा था ना भी, निर्भ्रम। हमें चाहे कोई कुछ कहे, हमें अंत तक निर्भ्रम रहना है। हमें सर्वहित देखना है। तत्व अर्थात सिद्धांत के प्रकाश करने से सिद्ध हुआ। तो जैसे भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो सिद्ध हुआ, देखो यहाँ पर ऊपर देख रखा है प्रत्यक्ष मचुरिति सत्यम वर्तम धर्मादि पदार्थ चतुष्ट है चिकीर्षो मनुष्य न विद्यते ऋतम यथार्थमाचरण यस्मिन। जो हम आचरण में करेंगे वही अंततः, जो हम आचरण में ला पा रहे हैं वही सत्य है, और जो हम आचरण में नहीं ला पा रहे, जो कुछ तो कुछ कर रहे हैं हम, वो सत्य नहीं। हमारा पक्का सत्य, अटूट सत्य वही बनेगा ऋतम, जो परिवर्तन ना हो, जो हम आचरण में ला सके। वास्तविक सत्य वो है जो प्रत्यक्ष हम दिख रहा है कि प्रत्यक्ष में लाना जरूरी है। प्रत्यक्ष से दिख रहा है कि इतना इसका फ़ायदा है, तो उसको आचरण में लाए, तो यही है। जैसे रखा है यहाँ पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सृष्टिकर्म विद्वानों का। हमने कहा था भी सृष्टिकर्म मतलब जो परिणाम ना हो, जो बदलाव ना लाए, वो सत्य हमें आचरण करना चाहिए। जो कभी भी बदलाव में ना आ सके, तो वास्तविक वही है जो हम आचरण में कर सकते हैं, वो कभी बदलाव नहीं आ सकता।
विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार अथवा आत्मा की शुद्धि, जो सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य करना, उसका अनुष्ठान अर्थात नियम से ग्रहण करने व जानने और उसकी प्राप्ति की इच्छा करता हूँ। उपेमी, उपेमी लास्ट में जो शब्द आया है इसका अर्थ है उपेमी, मतलब उपेमी है नियम से ग्रहण करने व जानने और उसकी प्राप्ति की इच्छा करना। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में, उपेमी के मर्थ। जैसे कि हम नियम से देखें कि जिस वस्तु को हम ग्रहण करना चाह रहे हैं उसमें देखें कि उसमें नियम ये है कि क्या हम उसमें ज़्यादा ही परिश्रम कर रहे हैं, हम उसके लिए ही जी रहे हैं। हमें हमें उस साधन तो देखो अपने लिए है, हम साधनों के लिए नहीं है। तो आज यही दुष्परिणाम है कि हम साधन में और हम साधन में इतना तत्पर हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि साधन के बारे में सोचते हैं। और साधन में हमें साधन को नियम से जांचना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, वो परिवर्तनशील है कि नहीं। तो परिवर्तनशील देखने में आता है कि उसके नियम बना रखें, ऐसे करो उसके बाद इसे उपयोग करो। तो फिर उसमें कष्ट होता है कि इतना हम उसके लिए इतना हम प्रतीक्षा करें और वो हमको कुछ ना दे पाए, मतलब उसके लिए ऐसा करना है तो हमें एक प्रकार की गलती लग रही है ना, कि हम ऐसा करें फिर उसके लिए कुछ हम रुक रहे हैं। कि जैसा कोई कार्य है, सोचो उस कार्य को हम ऐसे नहीं कर सकते, इस प्रकार कर सकते हैं। उसका देख रखाव करना एक तो, अब देख रखाव करने के बाद उसमें जो कमियां हैं उनका सुधार करना, तो ये अच्छा नहीं है। तो काम तो सत्य तो जो है जो तुरंत तुरंत जांचाए, तुरंत प्रत्यक्ष से प्रमाण आदि से जांचा जाए और तुरंत उसे आचरण में लिया जाए। जो हम तुरंत आचरण में नहीं लिए जा रहे, तो मतलब वो नियमों पर कारगर नहीं होता, जो तुरंत आचरण में नहीं लिया जा सकता, जिसे हम तुरंत आचरण में ले सकते हैं। जैसे ईश्वर कहता है कि उपदेश करो विद्या का, तो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं तुरंत आचरण में आ रहा है, तो ये तुरंत आचरण में आना चाहिए। आप अच्छी प्रकार से सिद्ध कीजिए जिससे कि मैं उस सत्य का अर्थ से नियम करने को समर्थ हूँ।